हरे कृष्णा। दीपावली के त्यौहार की शुरुआत का प्रतीक है बच्छबारस। भारतीय राज्य महाराष्ट्र की संस्कृति से जुड़े प्रमुख पर्व है। यह पर्व कार्तिक माह में कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि को मनाया जाता है। महाराष्ट्र में दीपावली के महापर्व की शुरुआत वसुबारस के रूप में होती है। कार्तिक मास की द्वादशी के दिन मनाए जाने वाले इस पर्व को गुजरात एवं आंध्र प्रदेश में बाघ बरस तथा देश के अन्य हिस्सों में गुरु द्वादशी या गोवत्स द्वादशी के नाम से भी मनाया जाता है। इस पर्व को मनाने का मुख्य औचित्य कृषि धन का आधार यानी गाय को सम्मानित करना है। हिंदू धर्म में गायों को मानव जाति को पोषण के लिए बहुत पवित्र और मां समान माना जाता है। इस दिन विवाहित महिलाएं अपने परिवार की अच्छी सेहत एवं ऐश्वर्य के लिए श्री कृष्ण के साथ साथ गायों की पूजा अर्चना करती है। भविष्य पुराण में वसुबारस गोवत्स द्वादशी का महात्म्य उल्लिखित है। इसे बच्छबारस का पर्व भी कहते हैं। इस पर्व को नंदिनी व्रत के नाम से भी मनाया जाता है, क्योंकि नंदिनी और नंदी दोनों को शैव परंपरा में काफी पवित्र माना जाता है। यह पर्व मूलतः मानव जीवन के प्रति गौ वंशों को आभार प्रकट करने के लिए मनाया जाता है। इसीलिए इस दिन गाय और बछड़ों की संयुक्त पूजा की जाती है। पूजा के दरमियान गेहूं से तैयार उत्पादनों को उन्हें खिलाया जाता है। मान्यता है कि गोवत्स द्वादशी की सबसे पहली पूजा राजा उत्तानपाद एवं उनकी पत्नी सुनीति ने उपवास रखकर मनाया था। उनकी प्रार्थना एवं उपवास के कारण उन्हें ध्रुव नामक सुपुत्र प्राप्त हुआ था। वसुबारस के दिन पूजा करने वाले गेहूं और दूध से बने उत्पादनों का सेवन नहीं करते। कुछ उत्तरी राज्यों में इस दिन को बाघ के रूप में संदर्भित किया जाता है, जिसका अर्थ है वित्तीय ऋणों को चुकाना। इस दिन व्यवसायी अपने खातों की साफ सफाई करते हैं। इस दिन नए खातों में लेन देन नहीं करते। मान्यता है कि इस व्रत और पूजा से भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। बच्छबारस की पौराणिक कथा। जन्माष्टमी के बाद भाद्रपद द्वादशी को बच्छबारस का पर्व मनाया जाता है। बच्छबारस के दिन विवाहित महिलाएं पुत्र प्राप्ति एवं पुत्र है तो उनकी मंगल कामना के लिए व्रत करती है। इस दिन व्रत रखने वाले स्त्री को गाय के बछड़े की पूजा करनी चाहिए। गाय का बछड़ा न मिले तो बच्छबारस की पूजा के लिए मिट्टी की गाय और बछड़ा बनाकर भी पूजा की जाती है। बच्छबारस की पौराणिक कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक साहूकार अपने 7 बेटे और पोतों के साथ रहता था। उस साहूकार ने गांव में एक तालाब बनवाया था, लेकिन कई सालों तक वो तालाब नहीं भरा था। तालाब नहीं भरने का कारण पूछने के लिए उसने पंडित को बुलाया। पंडित ने कहा कि इसमें पानी तभी भरेगा जब तुम या तो अपने बड़े बेटे या अपने बड़े पोते की बलि दोगे। तब साहूकार ने अपनी बड़ी बहू को तो पीहर भेज दिया और पीछे से अपने बड़े पोते की बलि दे दी। इतने में गरजते बरसते बादल आए और तालाब पूरा भर गया। इसके बाद बच्छबारस आई और सभी ने कहा कि अपना तालाब पूरा भर गया है, उसकी पूजा करने चलो। साहूकार अपने परिवार के साथ तालाब की पूजा करने गया। वह दासी से बोल गया था, गेहूला को पका लेना। गेहूला से तात्पर्य गेहूं के धान्य से था। दासी समझ नहीं पाई। दरअसल गेहूला गाय के बछड़े का भी नाम था। उसने गेहूला को ही पका लिया। बड़े बेटे की पत्नी भी पीहर से तालाब पूजने आ गई थी। तालाब पूजने के बाद वह अपने बच्चों से प्यार करने लगी। तभी उसने बड़े बेटे के बारे में पूछा। तभी तालाब में से मिट्टी में लिपटा हुआ उसका बड़ा बेटा निकला और बोला, माँ मुझे भी तो प्यार करो। तब सास बहू एक दूसरे को देखने लगी। सास ने बहू को बलि देने वाली सारी बात बता दी।
फिर सास ने कहा कि बच बारस, माता ने हमारी लाज रख ली और हमारा बच्चा वापस दे दिया। तालाब की पूजा करने के बाद जब वह वापस घर लौटे तो उन्होंने देखा कि बछड़ा नहीं था। साहूकार ने दासी से पूछा, बछड़ा कहाँ है? तो दासी ने कहा कि आपने ही तो उसे पकाने को कहा था। साहूकार ने कहा, एक पाप तो अभी उतरा ही है, तुमने दूसरा पाप कर दिया। साहूकार ने पका हुआ बछड़ा मिट्टी में दबा दिया। शाम को गाय वापस लौटी तो वह अपने बछड़े को ढूंढने लगी और फिर मिट्टी खोदने लगी। तभी मिट्टी में से बछड़ा निकल गया। साहूकार को पता चला तो वह भी बछड़े को देखने गया। उसने देखा कि बछड़ा गाय का दूध पीने में व्यस्त था। तब साहूकार ने पूरे गांव में यह बात फैलाई कि हर बेटे की माँ को बछबारस का व्रत करना चाहिए। हे बछबारस माता, जैसा साहूकार की बहू को दिया वैसा हमें भी देना। कहानी कहते सुनते ही सभी की मनोकामनाएं पूरी करना। श्री कृष्ण चरणार्पणम वस्तु।